हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हारे साथ अपना वाईपीटी का टाइमर शेयर किया था, जहाँ मैंने तुम्हें बताया था कि मैं 12 घंटे पढ़ा था, लेकिन वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा कम लगा था। बिकॉज लोग पिछले 3-4 महीने से 15-15 16-16 घंटे ग्राइंड कर रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर ड्रॉपर्स। तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है एंड मेरे 12 घंटे उसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि मेरे को अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे एंड कॉन्स्टेंटली, मतलब कंसिस्टेंटली काफ़ी ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा, तब जाके मैं इन सबको पीछे छोड़ पाऊँगा एंड अपना कुछ हो पाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि अगले दिन से मैं डेली, मतलब मैंने सोचा था कि मैं अगले दिन से डेली वाईपीटी टाइमर डालूंगा एंड एट लीस्ट मेरे 12 से 13 घंटे मिनिमम हो रहे हो, मिनिमम। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई जिस हिसाब से मैं अगले 3 दिन पोस्ट ही नहीं कर पाया एंड नाउ आई एम पोस्टिंग। तो क्या चीज़ें हो गई थी मेरे साथ, तो मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ तुम सभी को। तो हाँ, सबसे पहले क्या एक ही चीज़ हुई थी मेरे साथ कि मैं जब उस दिन वीडियो बना के सोया था, तब सुबह मैं जगा था। मतलब मैं ठीक था, इतना ज़्यादा मेरी कोई तबीयत ख़राब नहीं थी। मैं सुबह उठ के अपना ऑर्गेनिक का होमवर्क कर रहा था, बिकॉज मतलब मैंने बताया था कि मेरे को ऑर्गेनिक का होमवर्क करना है अभी रात में जग के। लेकिन वो मैं कर नहीं पाया था क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुका था, तो मेरे को नींद चाहिए थी, इसलिए मैं सो गया था। लेकिन मैं सुबह जग के मैंने सोचा था मैं होमवर्क करूँगा, तो मैं होमवर्क करने बैठा, मैंने आधा होमवर्क किया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरे मतलब इतनी तेज़ आँखों में दर्द होने लगा, आँखों के ऊपर दर्द होने लगा, मतलब नीचे की साइड, सॉरी, आँखों की नीचे साइड दर्द होने लगा। मे बी शायद ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। फिर मैं थोड़ी देर आँख बंद करके बेड पे लेट गया। तो उसके बाद क्या होता है, मेरी आँख खुलती है 11:30 बजे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा था, मेरा होमवर्क हुआ नहीं था, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि मैं क्लास लूँ या ना लूँ, बिकॉज मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है एंड मैंने खुद सोचा था कि बिना होमवर्क के कोई क्लास नहीं लेनी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो देख लेता हूँ, सर वैसे सारा होमवर्क तो डिस्कस कराएंगे नहीं। तो मैंने क्लास लेने बैठ गया। और रुको, तुम्हें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने यहाँ तक होमवर्क किया था उस दिन, 34 तक, मतलब लेक्चर 3 की बात है ये, मतलब लेक्चर 2 का होमवर्क है ये। तो लेक्चर 3 तक मैंने यहाँ तक होमवर्क किया था एंड सर ने यहीं तक सॉल्व किया था, करवाया था, मतलब क्लास में होमवर्क डिस्कशन। उसके बाद सर अगले दिन का पढ़ाने लग गए थे, तो मेरे को लगा था चलो ये तो सही है, मतलब अलग सर ने जो मैंने होमवर्क नहीं किया वो डिस्कस नहीं कराया आज क्लास में, तो मेरे पास चांस है, तो मैं अभी आज कर लूँगा। लेकिन मैं फिर जैसे होमवर्क डिस्कस हुआ, मैं क्लास लेने बैठा ही था, फिर मेरे दिमाग में दिल, मतलब सिर में फिर से एकदम ऐसा दर्द होने लगा लेक्चर देखते देखते, कि मतलब मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा था टू बी ऑनेस्ट लेक्चर में। तो मैं फिर सोच रहा था कि हाँ, इसे रिकॉर्डेड देख लेना चाहिए, बिकॉज समझ में तो कुछ आएगा नहीं अगर मैं ऐसे ही बैठ के देखा रहूँगा, तो मतलब वो एक तरीके से फॉर्मेलिटी होगी लेक्चर देखने की। तो मैंने सोचा अवॉइड कर देता हूँ, लेकिन मैंने सोचा फिर 1 घंटे का लेक्चर रह गया है, देख लेता हूँ थोड़ा एफर्ट डाल के। तो मैंने अपनी लिमिट्स को पुश किया थोड़ा बहुत और वो लेक्चर कंप्लीट किया। ये लेक्चर 3, लेक्चर थर्ड, हाँ, लेक्चर थर्ड की बात है। ये लेक्चर थर्ड तक मैंने कंप्लीट कर लिया था उस दिन, लेकिन इसका होमवर्क, लेक्चर थर्ड का होमवर्क प्लस लेक्चर 2 का आधा होमवर्क मेरा पेंडिंग रह गया था, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था वही उस सब चीज़ों की वजह से। लेकिन जैसे ही मैं लेक्चर देके फ्री हुआ, सही बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में, मतलब दिमाग कह रहा हूँ, मेरे सिर में इतनी तेज़ दर्द हुआ कि मेरे से बिल्कुल रहा ही नहीं है। मैं मतलब तुरंत फिर टैबलेट्स वैबलेट्स लिए मैंने, थोड़ा आराम किया एंड उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया एंड सेम कहानी 3 दिन तक चली, जिसकी वजह से मैं ऑर्गेनिक में और क्लासेस नहीं ले पाया, ना ही होमवर्क कर पाया। एंड फॉर मैथ्स, मेरा फिर मैथ्स में भी लेक्चर छूट गए, डिटर्मिनेंट्स के और मैट्रिक्स के। लेकिन इसका कोई बड़ा इशू नहीं है, ये दोनों चैप्टर मेरे को अच्छे से आते हैं, मैं इन्हें अच्छे से विथ प्रैक्टिस, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ कर चुका हूँ पहले भी। तो इनमें मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड आई विल कंप्लीट देम। तो आज के टारगेट्स बता दूं, आज संडे है तो आज क्लासेस नहीं दी, लेकिन मैं आज भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाया था, तो मैं सोता रहा, क्योंकि मेरे को पता थी मैं रात में कवर करूँगा। अगर मैं ऐसा करता कि मैं सोता भी नहीं तो मैं रात में नींद आती, इसलिए मैं टाइम नहीं होता, इसलिए मैं आज दिन में ही सो गया हूँ। और अभी मेरे पे पूरा टाइम है अगले क्लासेस के लिए। अगली क्लासेस 11 बजे होंगी सुबह। अभी 7:02 हो रही हैं, हाँ, 19 तो अभी मैं कर सकता हूँ, मतलब अभी ऑर्गेनिक का करूँगा सबसे पहले लेक्चर्स कंप्लीट, देन उनके होमवर्क वगैरह कंप्लीट करके साथ में उसके बाद फिर मैं ऐसे स्टार्ट कर दूँगा।
और फिज़िक्स का भी भाई पीछे का छूट रहा है, लेकिन फिज़िक्स मैं करूँगा धीरे धीरे कवर। एंड लाइट भी चली गई बिकॉज बारिश आ रही है बाहर। हाँ, तो अब तुम्हें बता दूँ मैं व्हाट इज़ दिस AIR अंडर 100 वगैरह मैंने क्या लिख रखा है। तो सही बताऊँ तो कुछ चीज़ मेरे साथ हुई थी इसलिए पिछले 3 दिनों में, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि आई नीड टू पुश हार्डर माई सेल्फ। मेरे को बड़ा एम करना चाहिए मेरे को, मतलब ये सब चीज़ें कुछ नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। लोग बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर रहे हैं। एंड दिस इज़ नथिंग कि मैं समझ रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा हूँ लाइफ में। इसलिए आई हैव टू चेंज माई माइंड सेट, आई हैव टू चेंज माई प्राइमरी गोल। तो फॉर जस्ट गोल, नॉट फॉर, मतलब बिल्कुल ही ऐसे दिमाग को शांति देने के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ एक तरीके से अपने आप की लिमिट्स को पुश करने के लिए मैंने अपने लिए एक टारगेट रखा है कि आई विल कैन आई गेट अंडर 100 रैंक इन जेई मीन्स, मतलब ऐसा कुछ। आई नो इस पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होगा, मतलब कमेंट में भाई लिखने फैले होंगे लोग, ये करो अरे तू ये नहीं है वो, मतलब मैं नहीं कर रहा यार, मतलब तुम्हें पता है क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आई विल इग्नोर दैम, ऑल इग्नोर दैम, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं मैं कि मैंने तो क्या मतलब एनालाइज़ किया जो मेरे को लगता है कि इज़ दिस पॉसिबल, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, टारगेट स्कोर मिनिमम, मतलब सोच के चलना पड़ेगा 300 बिकॉज 60-70 लोगों के तो आते ही हैं भाई इतने। और अगर अंडर 100 की बात चलिए तो तुम्हें अगर ऑल इंडिया रैंक 99 भी चाहिए ना, तो मुश्किल से भाई आप 10 नहीं, मतलब 2 क्वेश्चन छूटे होंगे लोगों को, एक क्वेश्चन छूटा होगा मेरे ख्याल से, तो 295 या फिर इतने पे होगी जो वो होगी रैंक अंडर 100। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं मुझसे, मतलब 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं, मतलब 290 मार्क्स, ठीक है। तो मेरे को क्यों लगता है पॉसिबल है, बिकॉज इसमें थ्योरी भाई आनी चाहिए तुम्हें 100%, 10/10 थ्योरी, जो कि मैं मेंस के लिए भी पढ़ूंगा ही ऑब्वियसली। बस चीज़ जो मैटर करती है, जो रैंकर्स को इन्हें अलग करती है, डैट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर मेंस, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मिनिमम अगर मैं अभी से 200 प्लस क्वेश्चन डेली सॉल्व करके चलता हूँ, बिकॉज मेरा थोड़ा बहुत सिलेबस हो चुका है, अब थोड़ा बहुत तो नहीं लेकिन एक चैप्टर भी जो मैंने पकड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही चैप्टर हैं, उनमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं एंड वो हाई वेटेज है। तो मिनिमम 200 प्लस क्वेश्चन मैं करके चलूँगा अभी डेली। तो मतलब ये मैं सोच, इट्स एन आइडियल सिचुएशन। तो प्लीज़ कोई भी पहले कमेंट्स करने से पहले थोड़ा सुन लेना ढंग से। इट्स एन आइडियल सिचुएशन, होगा नहीं होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन करने होंगे मिनिमम, सो डैट अभी जो 130 दिन बचे हैं तब जाके हम 25-26 हज़ार क्वेश्चन कर पाएंगे। चीज़ सेम है, प्रैक्टिस वो रिसोर्स भी सेम ही करने होंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, मतलब PYQs वगैरह, क्लासिफिकेशन वगैरह। बट डिफरेंट चीज़ है वो है माइंडसेट, ठीक है। माइंडसेट होना चाहिए डिफरेंट रैंकर्स का और सिलेक्ट होने वालों का। तो मतलब एस जस्ट फॉर माई, मतलब अपने दिमाग को थोड़ा सा पुश करने के लिए, अपने दिमाग को थोड़ा और ज़्यादा अपनी लिमिट्स तक पहुंचाने के लिए ये टारगेट रखा है मैंने। होगा नहीं होगा अचीव वो अलग बात है, क्योंकि सब मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने होगा, तुम्हें खुद पता चल जाएगी अगले कुछ दिनों में होगा या नहीं होगा। बिकॉज जो मैं टेस्ट देने वालूँगा, टेस्ट दूंगा अब, सॉरी, जो मैं टेस्ट दूंगा अब उन सभी के मार्क्स तुम सभी के साथ शेयर करूँगा। एंड अगर उस उन टेस्टों में मेरे 260-270 मार्क्स आ रहे होंगे तो या दैट इज़ पॉसिबल। एंड अगर मेरे मार्क्स 200 से भी कम आ रहे हैं तो मेरे को पहले सिलेक्शन पे फोकस करना होगा, ठीक है। हाँ, और मैं इस बात से मुकराता नहीं हूँ कि मैं सिलेक्शन पे फोकस नहीं करूँगा, मैं तो रैंक के पीछे भागूंगा बिकॉज आई एम अ ड्रॉपर एंड आई नो द रियलिटी। तो मेरे को पहले सिलेक्शन चाहिए देन रैंक, लेकिन टू पुश माई माइंड सेट, माइंड लिमिट्स, आई एम टारगेटिंग दिस राइट नाउ। सो दैट्स इट, ठीक है। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप तुम सभी ठीक हो एंड तुम्हारी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही हो।